आज की वैश्विक राजनीति में सबसे खतरनाक चीज हथियार नहीं है, बल्कि अपमान, दबाव और चुप्पी है। जब कोई ताकतवर देश खुले मंच पर किसी संप्रभु राष्ट्र और उसके प्रधानमंत्री को नीचा दिखाए और जवाब में उस देश की सरकार पूरी तरह शांत रहे, तो सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं रह जाता, वह आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और भविष्य की दिशा का सवाल बन जाता है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में पिछले कुछ समय से यही तस्वीर उभर कर सामने आती है, जहां अमेरिका खुलकर दबाव बनाता है और भारत असहज चुप्पी साधे रहता है। डोनाल्ड ट्रंप और कई अमेरिकी सीनेटर सार्वजनिक रूप से यह कहते रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीद कम कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते। यह कोई निजी बातचीत नहीं, बल्कि खुले मंच से दिए गए बयान है। इन बयानों में न सिर्फ भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए गए, बल्कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की छवि को कमजोर दिखाने की कोशिश की गई। एक संप्रभु देश के नेता के लिए इससे बड़ा सार्वजनिक अपमान क्या हो सकता है कि कोई दूसरा देश यह तय करे कि वह किससे तेल खरीदे और किससे नहीं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। महाशक्तियाँ हमेशा दबाव बनाती है। असली सवाल यह है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री इस अपमान पर चुप क्यों है। अगर भारत वाकई एक आत्मनिर्भर और मजबूत देश है, तो ऐसे बयानों का तुरंत और स्पष्ट जवाब आना चाहिए था। लेकिन यहाँ जवाब की जगह खामोशी दिखती है, और यही खामोशी धीरे धीरे कमजोरी में बदल जाती है। भारत की विदेश नीति में पिछले कुछ वर्षों से एक शब्द बार बार दोहराया जाता है, सामरिक स्वायत्तता। दावा किया जाता है कि भारत किसी एक ध्रुव का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने हितों के अनुसार फैसले करता है। लेकिन जब अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीद कम की जाती है, तो यह दावा खोखला लगने लगता है। सामरिक स्वायत्तता का मतलब सिर्फ भाषणों में संतुलन की बात करना नहीं होता, बल्कि मुश्किल वक्त में अपने फैसलों पर टिके रहना होता है। रूस से तेल खरीद भारत के लिए सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि एक आर्थिक जरूरत भी थी। सस्ता तेल भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई नियंत्रण और आम जनता की जेब से जुड़ा हुआ था। ऐसे में दबाव में आकर पीछे हटना यह संकेत देता है कि भारत अपनी प्राथमिकताएं खुद तय नहीं कर पा रहा। इसे कूटनीति कहकर छकने की कोशिश की जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह समर्पण जैसा दिखता है। यहीं से मेगाफोन डिप्लोमेसी का पाखंड सामने आता है। जब G20 जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं, तो पूरे देश में इसका प्रचार किया जाता है। हर शहर में पोस्टर लगते हैं, हर मंच से बताया जाता है कि भारत अब वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में है। यह बताया जाता है कि दुनिया भारत की ओर देख रही है, कि भारत अब नियम बनाने वालों की कतार में खड़ा है। लेकिन जब वही दुनिया खुले तौर पर किसी देश पर हमला करती है, उसकी सरकार गिराई जाती है, संसाधनों पर कब्जा किया जाता है, तब भारत कहता है कि वह मेगाफोन डिप्लोमेसी में विश्वास नहीं करता। यह विरोधाभास चौंकाने वाला है। जब अपनी छवि चमकानी हो, तब मेगाफोन तैयार रहता है। लेकिन जब नैतिक और राजनीतिक स्टैंड लेने का वक्त आए, तब अचानक शांति की नीति याद आ जाती है। अगर भारत सच में वैश्विक नेता बनना चाहता है, तो उसे यह तय करना होगा कि वह सिर्फ आयोजनों और तस्वीरों तक सीमित रहेगा या कठिन मुद्दों पर भी अपनी आवाज उठाएगा। चुप्पी के पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका पाकिस्तान के करीब नहीं जा रहा, इसलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यह भी कहा जाता है कि वेनेजुएला जैसे मुद्दे भारत की प्राथमिकता नहीं है। लेकिन ये तर्क सच ही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज जो होता है, उसका असर कल सीधे भारत पर पड़ता है। अगर किसी देश में सरकार गिराने और संसाधनों पर कब्जा करने को सामान्य बना दिया गया, तो यह मिसाल बन जाती है। आज वेनेजुएला है, कल कोई और होगा। भारत की चुप्पी का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता, इसका सीधा आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और व्यापारिक दबावों का असर भारतीय निर्यात पर साफ दिखता है। जब भारत अपनी बात मजबूती से नहीं रखता, तो दूसरे देश भी उसे गंभीरता से नहीं लेते। नतीजा यह होता है कि भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स लगाए जाते हैं, बाजार सीमित किए जाते हैं और निर्यात गिरता है। यह नुकसान किसी सरकार का नहीं,
बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों का होता है। यह स्थिति विश्व गुरु के दावे को और भी खोखला बना देती है। अगर कोई देश खुद को विश्व गुरु कहता है तो उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह वैश्विक मुद्दों पर नैतिक और राजनीतिक मार्गदर्शन देगा। लेकिन जब वही देश बड़े अन्यायों पर चुप रहता है और सिर्फ अपने आसपास के छोटे मामलों पर प्रतिक्रिया देता है तो यह दावा सवालों के घेरे में आ जाता है। विश्व गुरु बनने के लिए सिर्फ संस्कृति और सभ्यता की बातें काफी नहीं होती, उसके लिए साहस और स्पष्टता भी चाहिए। इस पूरी तस्वीर को जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 से तुलना करना गलत नहीं लगता। वहाँ सच और झूठ, दोस्त और दुश्मन, सब कुछ सत्ता की सुविधा के अनुसार बदलता रहता है। आज की दुनिया में भी वही हो रहा है। जो देश आज मित्र है वह कल दबाव डालने वाला बन जाता है। जो सिद्धांत आज सही है वे कल भुला दिए जाते हैं। तर्क और नैतिकता सिर्फ कमजोरों से अपेक्षित होते हैं, ताकतवर उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से मोड़ लेते हैं। भारत इस चौराहे पर खड़ा है जहां उसे तय करना होगा कि वह किस रास्ते पर जाएगा। एक रास्ता है चुप्पी का, जहां हर अपमान को रणनीति कहकर सह लिया जाता है। दूसरा रास्ता है आत्मसम्मान का, जहां जोखिम होते हैं लेकिन पहचान भी बनती है। इतिहास में वही देश सम्मान पाते हैं जो सही वक्त पर बोलते हैं, भले ही उसकी कीमत चुकानी पड़े। यह कहानी सिर्फ अमेरिका या वेनेजुएला की नहीं है, यह भारत की दिशा की कहानी है। अगर आज अपमान पर चुप्पी है तो कल दबाव और बढ़ेगा। अगर आज आर्थिक नुकसान को नजरअंदाज किया गया तो कल उसकी कीमत और भारी होगी। सवाल यह नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, सवाल यह है कि भारत खुद को कहाँ देखना चाहता है, एक चुप दर्शक के रूप में या एक जिम्मेदार और आत्मविश्वासी शक्ति के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चुप्पी कभी तटस्थता नहीं होती, वह अक्सर सहमति मानी जाती है। जब कोई देश बार बार अपमान सहता है, दबाव में फैसले बदलता है और फिर भी उसे रणनीति कहकर पेश करता है तो दुनिया उसे कमजोर समझने लगती है। भारत के साथ यही हो रहा है। अमेरिकी नेताओं के खुले बयान, तेल नीति पर तंज और प्रधानमंत्री की मंशा पर सवाल सिर्फ शब्द नहीं है, ये संकेत है कि भारत को अब बराबरी का साझेदार नहीं बल्कि दबाव में झुकने वाला देश समझा जा रहा है। ताकतवर देश भाषा बहुत ध्यान से चुनते हैं। वे किसी को यूं ही सार्वजनिक मंच पर निशाना नहीं बनाते। जब डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी सीनेटर यह कहते हैं कि भारत रूस से तेल इसलिए कम खरीद रहा है क्योंकि उसे अमेरिका को खुश करना है, तो यह सिर्फ आरोप नहीं होता, यह एक संदेश होता है। यह संदेश बाकी दुनिया के लिए होता है कि भारत स्वतंत्र फैसले नहीं ले रहा और भारत के भीतर के शासकों के लिए होता है कि दबाव काम कर रहा है। इस तरह के बयान तभी दिए जाते हैं जब सामने वाले से पलटकर जवाब आने की उम्मीद न हो। भारत की प्रतिक्रिया का न आना इस संदेश को और मजबूत करता है। अगर एक बार सख्त और साफ जवाब दिया जाता तो शायद यह सिलसिला यही रुक जाता, लेकिन जब बार बार चुप्पी दिखाई देती है तो अपमान भी सामान्य हो जाता है। यही वह बिंदु है जहां कूटनीति और आत्मसमर्पण के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। इसका असर सिर्फ प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं रहता, इसका सीधा असर नीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत के लिए फायदे का सौदा था। इससे महंगाई पर काबू रखने में मदद मिलती, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती और आम आदमी पर बोझ कम पड़ता। लेकिन दबाव में आकर अगर ऐसे फैसले बदले जाते हैं तो उसका नुकसान सीधे देश की जनता उठाती है। इसे किसी भी तरह से स्मार्ट डिप्लोमेसी नहीं कहा जा सकता। अमेरिका के साथ रिश्ते जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रिश्ते तभी संतुलित होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें। जब एक पक्ष खुले तौर पर अपमान करे और दूसरा पक्ष चुप रहे तो यह रिश्ता साझेदारी नहीं, अधीनता जैसा दिखने लगता है। यही वजह है कि टैरिफ, व्यापार प्रतिबंध और निर्यात पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जब सामने वाला देखता है कि आप विरोध नहीं कर रहे तो वह और आगे बढ़ता है। भारत के निर्यात पर पड़े असर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वैश्विक बाजार में पहले ही प्रतिस्पर्धा कड़ी है। ऐसे में अतिरिक्त टैरिफ और अनिश्चितता भारतीय उद्योगों को कमजोर करती है।
छोटे और मध्यम निर्यातक सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास नुकसान सहने की क्षमता कम होती है। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, यह लाखों नौकरियों और परिवारों की आजीविका से जुड़ा हुआ मामला है। यह सब उस समय हो रहा है जब भारत खुद को विश्व मंच पर एक बड़े नेता के रूप में पेश कर रहा है। विश्व गुरु का विचार सिर्फ एक नारा नहीं होना चाहिए, उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। एक विश्व गुरु वही हो सकता है जो मुश्किल मुद्दों पर भी बोलने का साहस रखता हो। अगर किसी देश में लोकतंत्र के नाम पर सरकार गिराई जाती है, संसाधनों पर कब्जा किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को ताक पर रखा जाता है, तो उस पर चुप रहना नैतिक विफलता कहलाएगी, चाहे वह देश कितना ही बड़ा क्यों न हो। यह तर्क दिया जाता है कि हर मुद्दे पर बोलना जरूरी नहीं होता। यह बात आंशिक रूप से सही है, लेकिन समस्या यह है कि यहाँ चयनात्मक चुप्पी दिखाई देती है। कुछ मामलों में बयान बहुत तेजी से आते हैं और कुछ मामलों में पूरी तरह खामोशी छा जाती है। यह चयन यह सवाल उठाता है कि फैसले सिद्धांतों पर आधारित है या सिर्फ सुविधा पर। जब नीति सुविधा आधारित हो जाती है तो वह भरोसेमंद नहीं रह जाती। दुनिया आज एक ऐसे दौर में है जहां नियम तेजी से बदल रहे हैं। कल तक जो असंभव था, आज वह सामान्य बनाया जा रहा है। किसी देश की सरकार गिराना, राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना, संसाधनों पर कब्जा करना, इन सबको अलग अलग नाम देकर वैध ठहराने की कोशिश की जा रही है। अगर बड़े देश ऐसा करेंगे और बाकी देश चुप रहेंगे, तो यह एक खतरनाक परंपरा बन जाएगी। भारत के लिए यह खतरा और भी बड़ा है, क्योंकि वह ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां पहले से ही तनाव मौजूद है। चीन के साथ सीमा विवाद कोई नई बात नहीं है। अगर दुनिया में यह संदेश चला गया कि ताकतवर देश बिना किसी परिणाम के अपनी मर्जी चला सकते हैं, तो इससे चीन जैसे देशों को और हौसला मिलेगा। तब यह कहना कि वेनेजुएला का भारत से कोई लेना देना नहीं, एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। यहाँ जॉर्ज ऑरवेल की 1984 की तुलना और गहरी हो जाती है। उस दुनिया में सच सत्ता तय करती है। आज भी वही हो रहा है। जो ताकतवर है वही तय करता है कि कौन लोकतांत्रिक है और कौन तानाशाह, कौन सही है और कौन